द हार्श रियलिटी। क्या इंडियन बच्चे ट्रूली सेफ हैं? बचपन एक ऐसी दुनिया होती है जो हंसी, मासूमियत और सपनों से भरी होती है, लेकिन इंडिया के लाखों बच्चों के लिए ये दुनिया डर, अब्यूज और साइलेंस से घिरी हुई है। सोचो, एक 10 साल की लड़की ट्यूशन से घर जा रही है। उसके हाथ में एक नोटबुक है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी है, क्या मैं सेफ हूँ? NCRB के हिसाब से सिर्फ 2022 में 1.5 लाख से ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन रिपोर्ट हुए थे और एक्सपर्ट्स कहते हैं 2025 तक ये नंबर और बढ़ने वाला है। हर एक नंबर के पीछे एक चेहरा है, एक परिवार है, एक फ्यूचर है जो खतरे में है। तो सवाल यही है, क्या हमारे बच्चे वाकई में सेफ हैं? और अगर नहीं, तो हमारा सिस्टम उन्हें बचाने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया का चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, उसके स्ट्रेंथ्स, उसके लूप होल्स और वो रास्ते जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को सिक्योर कर सकते हैं। इंडिया का चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम काफ़ी लेयर्ड है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI, ये सब बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? सोचो, एक चाइल्ड फोर्स लेबर से रेस्क्यू होता है, पुलिस उसे उठाती है, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। कमेटी डिसाइड करेगी कि बच्चा शेल्टर होम जाएगा, फोस्टर फैमिली के साथ रहेगा या फिर वापस घर भेजा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस वाले ट्रेंड ना हो, शेल्टर ओवरक्राउडेड हो या घर ही अनसेफ हो, तो बच्चा फिर से खतरे में आ जाता है। और NGOs बहुत काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये अपने अपने सिलोज में चल रहे होते हैं। पेपर पे सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करता है कि बच्चों की ज़िंदगी बनेगी या बिगड़ जाएगी। बैटल अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़। नंबर्स कभी कभी हमें इमोशनली नम कर देते हैं, लेकिन वो सच भी दिखाते हैं। 2025 के NCRB डेटा के हिसाब से 2634 माइनर रेप केसेस रिपोर्ट हुए। राजस्थान और उत्तर प्रदेश टॉप पे हैं। और ये तो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ है। इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल पनिशमेंट और डिजिटल अब्यूज़ जैसे केसेस तो ज़्यादातर रिपोर्ट भी नहीं होते, और जो होते हैं उनमें से भी कन्विक्शन रेट बहुत लो है। मतलब जस्टिस डिलेड और कई केसेस में डिनाइड। सोचो, एक चाइल्ड जो इतनी हिम्मत करता है अपना ट्रॉमा रिपोर्ट करने का, उसे सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लॉयर्स के सवाल झेलने पड़ते हैं और सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं। इस वजह से हजारों बच्चे डर के मारे आवाज ही नहीं उठाते। तो क्या ज्यादा रिपोर्टिंग का मतलब है अवेयरनेस बढ़ रही है या फिर प्रोटेक्शन और वीक हो रही है? कमेंट्स में आंसर कीजिए। बच्चे जो फैमिली के बिना हैं या अनसेफ होम से रेस्क्यू होते हैं, उनके लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एक सेफ हेवन बनने चाहिए। इंडिया में 5534 CCI रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 2023-24 में सिर्फ 3500 अडॉप्शंस हुए हैं। बाकी बच्चों के लिए क्या होता है? ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाती हैं ओवरक्राउडिंग, हाइजीन इश्यूज और स्टाफ की ट्रेनिंग की कमी। कुछ शेल्टर्स तो खुद ही अब्यूज के सेंटर बन जाते हैं। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन देते हैं, रिहैब देते हैं, लेकिन मेजोरिटी सिर्फ सर्वाइवल। सवाल ये है, क्या हम बच्चों को बचा रहे हैं या उनकी जिंदगी को एक और ट्रॉमा के ट्रैप में डाल रहे हैं? गवर्नमेंट ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं। मिशन वात्सल्य, संभाल और भी स्कीम्स बच्चों के लिए बनाई गई हैं। 2025 में मिशन वात्सल्य के लिए 1500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए, पिछले साल से 8% ज़्यादा। पेपर पे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये पैसा ग्राउंड तक पहुंच रहा है या बीच में फाइल शफलिंग और ब्यूरोक्रेसी में अटक जाता है? लेकिन जहां कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जैसे कुछ स्टेट्स में आंगनवाड़ी सेंटर्स और अडॉप्शन स्ट्रीमलाइंस हुए, वहां एक्चुअल रिजल्ट्स दिखते हैं। मैसेज क्लियर है, सरकारी पॉलिसी तभी सक्सेसफुल होती है जब लोकल कम्युनिटी उसे अपना लेती है। आजकल के बच्चे दो दुनिया में जीते हैं, एक रियल और एक डिजिटल। इंटरनेट उन्हें नॉलेज, एंटरटेनमेंट और एक्सपोजर देता है, लेकिन प्रेडेटर्स के लिए भी एक खुला दरवाजा है। CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ऑनलाइन एक्सप्लोजन बन चुका है। सोशल मीडिया पर ग्रूमिंग, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के लॉज और साइबर पुलिसिंग इस स्पेस के साथ चल पा रहे हैं? साइबर क्राइम सेल्स हैं, रिपोर्टिंग पोर्टल्स हैं, लेकिन अवेयरनेस लो है और रिसोर्सेज लिमिटेड। डिजिटल बैटलफील्ड बहुत बड़ा है और बच्चे उस बैटलफील्ड में बिना शील्ड के खड़े हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक और एंगल है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। 2022 में 37,780 जुवेनाइल अपरहेंड किए गए,
ज़्यादातर पॉवर्टी, ब्रोकन फैमिलीज और लैक ऑफ एजुकेशन के बैकग्राउंड से आए। अब सवाल ये है, इन्हें क्रिमिनल ट्रीट करना चाहिए या एक लॉस्ट चाइल्ड की तरह रिहेबिलिटेट करना चाहिए। जुवेनाइल होम्स रिफॉर्म सेंटर होने चाहिए थे, लेकिन ओवर क्राउडिंग और ट्रेंड काउंसलर की कमी की वजह से ये ज्यादातर तो मिनी जेल्स बन चुके हैं। और अगर रिस्टोरेटिव जस्टिस अप्रोच अडॉप्ट करें तो ये बच्चे स्किल सीख कर डिग्निटी और सोसाइटी में वापस आ सकते हैं। एनजीओ ग्राउंड पर सबसे पहले खड़े होते हैं। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और लॉज को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉबी करते हैं। लेकिन एनजीओ अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक कम्युनिटीज एक्टिव रोल नहीं ले लेती तब तक सिस्टम चेंज मुश्किल है। एक गांव इमेजिन कीजिए, टीचर्स और पेरेंट्स रेगुलर वर्कशॉप करते हैं गुड टच बैड टच समझने के लिए, या एक हाउसिंग सोसाइटी जो ऑनलाइन प्रेडेटर को प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें एक बड़े रेवोल्यूशन बन सकती है। इंडिया के चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। फंडिंग बॉटलनेक्स, पैसे सैंक्शन होते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं होते। स्लो जस्टिस सिस्टम, कन्विक्शन रेट्स लो हैं, केसेस ईयर तक पेंडिंग रहते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, बच्चे और पेरेंट्स अपने राइट्स ही नहीं जानते। ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स और चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स की भी कमी है। सवाल ये है, क्या सिर्फ गवर्नमेंट से उम्मीद रखनी चाहिए या पेरेंट्स, स्कूल और हर सिटीजन को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए? ये सिर्फ एक पॉलिसी का इशू नहीं है, ये एक सोसाइटल जिम्मेवारी है। आप क्या कर सकते हैं? बच्चों में अब्यूज का साइन पहचानो, सडन साइलेंस, फियर इंजरीज, रिपोर्ट करो, चुप मत रहो, सर्वाइवर्स को ब्लेम मत करो, सपोर्ट और एम्पैथी दो। स्कूल, मोहल्ला, गांव में अवेयरनेस ड्राइव ज्वाइन करो। जब हर अडल्ट विजिलेंट होगा तभी बच्चे वाकई सेफ होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक जर्नी है, एक दिन का सोल्यूशन नहीं। हमें लॉज, फंड्स और पॉलिसीज चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमें इंसानियत और कंपैशन चाहिए। सवाल ये है, क्या हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिलेंटलेसली लड़ने को तैयार हैं? अगर आप बिलीव करते हो कि बच्चे सेफ होने चाहिए तो आज से शुरू करो, रिपोर्ट करो, सपोर्ट करो, एजुकेट करो, क्योंकि हर बच्चा डिजर्व करता है सेफ बचपन। अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, अपनी आवाज़ उठाओ और इस मूवमेंट का हिस्सा बनो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि आपको और भी सोशल जस्टिस और चेंज मेकिंग स्टोरीज मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।